यूज ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट इन वेरियस सिचुएशन। इसके कहने का मतलब गाइस ये है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज हम बहुत सारी सिचुएशंस में करते हैं। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं? तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है कि सर्वकालिक सत्य, इंटरनल ट्रूथ्स एवं घटनाएं हेतु। मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं यार, सार्वभौमिक सत्य, जो सदैव सत्य रहने वाली बातें होती हैं, वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं। आगे बात समझ में, नई बात समझ में है तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सूर्य पूर्व में निकलता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, कि ये 100% सही है यार, सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य पूर्व में निकलता है। तो जो कहावतें होती हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होती हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो सदैव सत्य रहने वाली बातें होती हैं वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में कही जाती हैं। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। ठीक है, वर्ड्स फ्लाई, प्रेजेंट इंडिफिनिट। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में क्या होता है, छिपता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सदैव सत्य रहने वाली बातें। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, याद रखना अराउंड द सन नहीं होता, राउंड द सन होता है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, अराउंड द सन कर देते हैं, अराउंड द सन। तो ये बिल्कुल गलत है, अराउंड द सन नहीं होता है। ठीक है, राउंड द सन होता है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, ऐसी जो कहावतें होती हैं वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखी जाती हैं। किसमें? प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखी हुई होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रतिदिन सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए। अब प्रतिदिन सामान्य रूप से जो आप लोग कार्य करते हो, ठीक है, प्रतिदिन डेली, जैसे मंजन करें, एनीथिंग कुछ भी करते हो यार डेली, वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर होता है। ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठते हो ना, तो ये भी डेली का नियम है। माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, तो प्रतिदिन की जो कार्य की जो घटनाएं होती हैं, जो हम लोग प्रतिदिन करते हैं, डेली करते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर होती हैं। ही प्लेज फुटबॉल डेली, ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल डेली। माई फादर गोज टू ऑफिस एट 10 AM, तो जो डेली की घटनाएं होती हैं वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर होती हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर तीसरा, डायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आपको जब नरेशन आपको करवाया जाएगा, जब आपको रूल समझ में आ जाएगा। पहली बार इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है? तो ये नरेशन के अंदर जब आप कोई क्लास करवाई जाएगी नरेशन की, आप तो वहाँ पर आपको बेसिक से चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, कुछ वर्ब का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही करना उचित रहता है। इस संबंध में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में विस्तृत रूप से बताया गया है। इस तरह की वर्ब्स हैं जैसे सी, हियर, थिंक, हैव, लुक, अपीयर, सीम, बिलोंग, टू सी। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हम केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही करते हैं। ठीक है, आई हियर दे आर गोइंग टू USA नेक्स्ट ईयर, आई सी आर एंजॉइंग द पिकनिक। इस संबंध में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस तरह रूप से बताया गया इस वर्ब की, इस तरह की वर्ड्स सी, हियर, थिंक, हैव, लुक, अपीयर, सीम्स, बिलोंग, टू सी। राइट, रूल नंबर जो 5 है, टीवी एवं रेडियो पर कमेंट्रीज, जो टीवी एवं रेडियो पर जो कमेंट्रीज होती है में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजू पासेस द बॉल टू सालुजा, सालुजा passes to Sonu who heads it past the goalkeeper and scores। क्लियर। जो रूल नंबर 6 हमारा है ये कहता है कि हेयर एवं देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वाक्यों में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको सिंपल सा फंडा बताऊं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक पहचान होती है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा तो वो 100% सेंटेंस ये बोला जा सकता है कि ये जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेशन का है। क्लियर। कुछ सेंटेंस हैं आप देख लो, देयर सी लिव्स,
राइट, देयर गोज टू द बॉल, हेयर कम्स द ट्रेन। अब कुछ लोग सोचेंगे हमें कैसे पता चलेगा, मान लो कि यहाँ पर ये नहीं है, ये किसका मार्क है, ये है साइन एक्सक्लामेशन मार्क, राइट। अब एक्सक्लामेशन मार्क से ही आपको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है ना एक्सक्लामेशन का है, ठीक है। अब जैसे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन लिखा है देयर गोज द बॉल, अब मान लो यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। अब जैसे एक्सक्लामेशन का मार्क लग गया तो ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। रूल नंबर 7 है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, समानता किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कैसे किया जाता है, थीप स्केप्स, क्रिकेट मैच ड्रॉज, पीस टॉक्स फेल। अब यहाँ पर ये सेंटेंस लग रहे हैं, जो वर्ड्स लिखे हैं ना ये सारे वर्ड्स सिंपल प्रेजेंट में हैं। कैसे हैं, स्केप्स लिखा है, स्केप नहीं लिखा, ये स्केप्स लिखा है। क्रिकेट मैच ड्रा नहीं लिखा, ये ड्रॉज लिखा है, क्लियर। पीस टॉक्स फेल, ये टॉक नहीं टॉक्स लिखा है। और सिंपल सा फंडा मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है, यस या ईएस, ठीक है। अब यस या ईएस का यूज कहाँ करते हैं ये भी मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, ठीक है। अगला वर्ड देखते, रूल नंबर 8 है, किसी प्लान, जो प्लान नहीं होता, प्लान जैसे प्लान तो बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है तो देखते हैं। किसी प्लान फ्यूचर एक्शन है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे प्लान बनाना है, जैसे अवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो ये प्लान बना है, ठीक है। ये प्लान बना है कि जो हमारे कॉलेज होंगे वो ओपन होंगे मंथ ऑफ जुलाई के अंदर। तो जो प्लान होते हैं ना फ्यूचर एक्शन में होते हैं, और लेकिन उनका यूज करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ही रीचेस हियर टुमारो। अब ये प्लान तो टुमारो का है, लेकिन हमने ही रीचेज, लेकिन सेंटेंस यूज किया गया प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर। प्लान फ्यूचर के होते हैं लेकिन उनका यूज करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर, ठीक है। मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। देखो प्लान तो फ्यूचर का है, जो रिटायर तो फ्यूचर में हुए होंगे ना, अभी तो हुए नहीं होंगे, लेकिन जब सेंटेंस का यूज करेंगे ना तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर होगा। विल लीव अमेरिका एट 10:30 नेक्स्ट मंडे, तो जो लीव अमेरिका एट 10:30 नेक्स्ट मंडे ना, तो प्लान तो फ्यूचर का है लेकिन यूज किया गया प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग ऑलवेज, नेवर, ओकेशनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, एवरी विल, ऑन संडेज, ट्वाइस अ ईयर, एवरी ईयर के साथ किया जाता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो आपने देखा, ऑलवेज है, नेवर है, क्वेश्चनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, एवरी वील, ऑन संडेज, ट्वाइस अ ईयर, एवरी ईयर, इन सभी वर्ड्स के साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, सिंपल प्रेजेंट में है। ही समटाइम्स गोज फॉर अ वॉक, रहीम ऑफन कम्स लेट, दे गो टू चर्च ऑन संडे। अब मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा फंडा बताऊँ, कुछ ऐसे वर्ब होती हैं जिनका यूज हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर करते हैं, क्लियर। ये वर्ड्स ऑलवेज कहीं पर मिल जाए प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज होगा, नेवर, ओकेशनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, एवरी ईयर, ट्वाइस ईयर, संडे, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ही नेवर मिल गया तो समझ लो नेवर मिल गया तो टेंस जो होगा ना प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। ही ओकेशनली मिल गया, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर ही होगा, क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला जो रूल है, व्हेन एवर एवं व्हेन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हेन एवर आ जाए या व्हेन आ जाए, इनके साथ में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। व्हेन एवर इट रेन्स द रूफ लीक्स, व्हेन एवर आया है सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा। व्हेन यू ओपन द विंडो लाइट गोज ऑन, व्हेन ही कम्स हियर ही ब्रिंग्स फ्रूट्स, व्हेन एवर ही कम्स ही स्टेज हियर फॉर अ डे। अगला सेंटेंस देखते हैं। जब मेन वर्ब फ्यूचर में हो तो कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ, टिल, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, अनटिल,
इवन इफ, इन केस, एज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये भी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जो मैंने आपको अभी बताया? इफ़ है, टिल है, एज सुन एज है, व्हेन है, अनलेस है, बिफोर है, अनटिल है, इवन इफ है, इन केस एज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। वर्ब्स देख लो। वी सेल वेट टिल सी अराइव्स, टिल सी अराइव्स, टिल सी अराइव्स, क्लियर। आई शैल गो टू मार्केट इफ इट रेन्स, we shall move as soon as the taxi arrives, unless he works hard he will not pass। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि unless he works hard he will not pass। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको बहुत बार मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। when he comes I shall give him a gift। तो ऐसी वर्ड्स, ऐसी वर्ड्स हैं जिनके साथ में हम लोग डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, मतलब कि जो पॉइंट नंबर 12 है, इसे देखें। कुछ कोटेशन होते हैं, उनके साथ में हम लोग प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। आवर टीचर से द सन राइज इन द ईस्ट, शेक्सपियर से नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, राम सेज बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। तो ये भी देखा जाए तो जो कोटेशन है ना, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, ये कोटेशन, जो कुछ कोटेशन होते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट में होते हैं, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस। और ये वीडियो आप सीटेट IQ यूट्यूब चैनल के अंदर देख रहे होगे, सीटेट IQ या एजुकेशन मेला पर, ठीक है। ये वीडियो आप एजुकेशन मेला पर देख रहे होगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक। और गाइस, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है।